नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। जिस प्रकार से बालोतरा की जनता परेशान है, लोग परेशान हैं, लेकिन न बीजेपी के नेता बोल रहे हैं न कांग्रेस के नेता कुछ बोल रहे हैं। जिस प्रकार सोशल मीडिया पे आम चर्चा यही चलती है कि बीजेपी नहीं बोले, उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती है। बीजेपी के नेता के बीजेपी के वोट है और बीजेपी के एमएलए हैं सब इसी, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? और सबसे ज्यादा कांग्रेस की बालोतरा में जिम्मेदारी बनती है बालोतरा नगर परिषद। इस प्रकार मैं हमेशा आमतौर पर नरक परिषद ही कहता हूं, क्योंकि बालोतरा को नरक बनाकर छोड़ दिया है। बालोतरा कहीं पर जाए गंदगी के ढेर लगे हैं और सड़कें दिखती नहीं, सड़कें गायब हो चुकी है और नालियां का आता पता नहीं। नालियां कहीं बन रही है तो केवल बनी हुई नालियों पर पॉलिश किया जाता है। लेकिन बालोतरा नगर परिषद में प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस के हैं महबूब सिंधी और पार्षद है कांग्रेस के, वे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आम जनता में चर्चा यही है। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बालोतरा नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता महबूब सिंधी, पार्षद सरवण जी सुंदेशा, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, और छगन जी जोगसिंह ब्लॉक अध्यक्ष, अशरफ भाई युवा यूथ कांग्रेस, और रामेश्वर जी प्रजापत बालोतरा कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल है। बात करेंगे। महबूब जी नमस्कार। नमस्कार। महबूब जी, आखिर ऐसा क्या बात है? न तो अपन बात हिंदू की करते हैं, न मुस्लिम की बात करते हैं, न जाट की, न राजपूती, न बनियों की, न किसी की बात करते हैं, न एससी एसटी की बात करते हैं। आम जनता की बात करते हैं। तो आम जनता के मुद्दों पर आपकी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। आपका बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है प्रतिपक्ष के नेता के नाते कि नगर परिषद के मुद्दे आम जनता के सामने लाए जाएं, विरोध प्रदर्शन किया जाए और दबाव बनाया जाए ताकि बालोतरा के हालात सुधरे। ऐसी आप पर कौन सी ऐसा दबाव है कि आप बोल नहीं रहे हैं या काम जनता के सामने नहीं आ रहे हैं? माननीय पत्रकार महोदय, आपने जो सवाल किया है निश्चित तौर पर बालोतरा की जनता का आम सवाल है। इस संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बालोतरा नगर परिषद के 18 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त हमने बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए निवेदन किया था। हस्ताक्षर युक्त लेटर माननीय आयुक्त महोदय को दिया था। आयुक्त महोदय को 7 दिन में बोर्ड बैठक आउट करने का अधिकार होता है। 7 दिन के उपरांत भी जब हम मिले तो उसके बाद में आयुक्त महोदय ने हमारे को कहा कि माननीय सभापति जी बोर्ड बैठक बुलाने का अधिकार रखती है। तो हमने इस संदर्भ में, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एवं प्रिंट मीडिया पे, हमारा एक कांग्रेस का डेलीगेशन हम जिलाधीश महोदय से मिले। इस संदर्भ में 18 हस्ताक्षरों युक्त हमने पार्षद महोदय सब इकट्ठे होकर कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि बालोतरा में आम जन की चर्चा करने के लिए एक बोर्ड बैठक की तत्काल आवश्यकता है। बोर्ड बैठक बुलाकर बालोतरा के ज्वलनशील मुद्दों को, बालोतरा की आम जनता को राहत दिलाने के लिए बोर्ड बैठक बुलाई जाए, जिससे हम सभी लोग इकट्ठे होकर माननीय सभापति के सामने सवाल कर सकते हैं कि बालोतरा की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है। उस संदर्भ में हम सवाल करने के लिए अगर पार्षदों का एक उचित मंच है तो मंच मात्र बोर्ड बैठक है। उस बैठक में हमने सवाल करने के लिए बोर्ड बैठक का लेटर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, न जाने किस दबाव में अभी तक बोर्ड की बैठक 2 महीने हो गए वो लेटर दिए हुए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बालोतरा बोर्ड गठन के बाद में अगर बजट बैठक 4 या 5 छोड़ दी जाए, उसके अलावा मात्र साधारण सभा की 2 या 3 बैठकें हुई है, ये अपने आप में सभापति जी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और बार बार निवेदन कर रहा हूं कि एक जो सुझाव है, बालोतरा में विभिन्न प्रकार की जो सड़कों की स्थिति ले लीजिए या बालोतरा में सफाई के मामले में स्थिति ले लीजिए, ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदार मुंह बंद करके क्यों बैठे? क्या बोर्ड बैठक बुलाने से इनको कौन सी तकलीफ होगी? क्या बोर्ड बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं? ये सवाल मेरा हमेशा रहता है। और मैंने जब जब भी सभापति जी मिले हैं या आयुक्त महोदय मिले हैं, उनसे मेरा सवाल ही ये रहा है कि आप तत्काल बोर्ड बैठक बुलाइए। फिर आपने जो कहा ना कि भाई आपका दायित्व बनता है, समय समय पर हम हमारे दायित्वों का निर्वहन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 महीना पहले हमने बालोतरा में नगर परिषद में तमाम पट्टों की पत्रावलियां, जो पट्टों की पत्रावलियां संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, जिन पत्रावलियों पर प्रश्न चिन्ह उभरते रहे थे सभापति जी एवं आयुक्त महोदय की कार्यप्रणाली पर, तो उन तमाम पत्रावलियों के संदर्भ में बालोतरा नगर परिषद से संबंधित एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको
सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने हमारी बात पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक उस दिशा में मुझे तो अभी तक हस्ताक्षरित लेटर देने के बाद में भी अभी तक मुझे कोई प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं मिला है। न तो मैंने जिलाधीश महोदय से प्रत्युत्तर मिला है, न आयुक्त महोदय से प्रत्युत्तर मिला है, न सभापति जी के द्वारा बोर्ड बैठक बुलावे तो हम सवाल करें, उस सवाल का जवाब के लिए हम तरस रहे हैं। तो आप बताइए, जनता ने जिस पर विश्वास किया है जी, जनता ने जिस पर विश्वास किया है, बालोतरा की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उस बोर्ड को जिम्मेदार कारिंदे जो है, जिम्मेदार जो लोग हैं, वो चुप क्यों है? महबूब जी आप इतना बताएं कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और यहाँ पर जो आम सभा है, मीटिंग है, बैठक बुला नहीं गए हैं, लेकिन इसकी बात ये है कि यदि आम जनता को आप साथ ले सकते हैं ना, क्योंकि मीटिंग में आप बोलते हैं या आप लिख के दिया, वो किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने नहीं देखा। लेकिन आम जनता को साथ, एक वार्ड से 10 आदमी आ जाए तो 45 वार्ड से 550 450 आदमी होते हैं, 450 आदमी नगर परिषद के आगे आ जाए तो नेताओं को, अधिकारियों को खिड़की तोड़ के पीछे से गेट से नहीं भागना पड़े। पत्रकार महोदय, लोकतंत्र में जीतने वाला जो प्रत्याशी होता है या प्रतिनिधि होता है जी, उनके माध्यम से हमने बार बार आयुक्त महोदय को संपर्क किया, हमने जिलाधीश महोदय से संपर्क किया, हमने एक लेटर एसडीएम कार्यालय में भी हम दे के आए। उसके अलावा अभी आप इसी 17 तारीख को हमने एक सद्बुद्धि यज्ञ किया है नगर परिषद के आगे बैठ के जी, उसमें हमने इसी मुद्दों पर चर्चा की है। नहीं, वो सर केंद्र सरकार पर आपने आरोप प्रत्यारोप किए थे, केंद्र सरकार पर, मैं नगर परिषद की बात कर रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, केंद्र सरकार का इशू था ही, उसके साथ साथ हमने स्थानीय मुद्दों पर भी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे द्वारा प्रकाश डाला गया है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और उसके बाद में जी महत्वपूर्ण बात यह है, विकास के मामले में जी, जब जिलाधीश महोदय का एक लेटर, हमारा तमाम पार्षदों की भावना थी कि बालोतरा में ज्यादा से ज्यादा विकास हो जी, विकास के काम निरंतर जारी रहे, उसमें कभी भी प्रतिपक्ष ने अड़ंगा नहीं हटाया विकास में जी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जिलाधीश महोदय का एक लेटर आता है आरईडीपी विभाग द्वारा कि बालोतरा के सेकंड जोन में सीवरेज बिछाई जा रही है, जिससे सड़कों का कार्य प्रभावित रहेगा, इसलिए सड़कों का टेंडर आप नहीं निकालें जी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने इसमें आपत्ति भी की है, हमारे पार्षदों ने भी आपत्ति की है, हमने भी आपत्ति की है आयुक्त महोदय को कि जो पार्षद, जो सेकंड जोन में जो वार्ड आ रहे हैं, जहां जहां सीवरेज बिछनी है, उन वार्डों का टेंडर भी अभी वर्तमान में हुआ है, उनके वर्क भी चल रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? आप एक तरफ तो जिलाधीश का आदेश बता रहे हैं, आप कलेक्टर महोदय का आदेश बता रहे हैं कि भाई कलेक्टर साहब का आदेश है, आरईडीपी का आदेश है कि आरईडीपी जहां जहां सीवरेज बिछाएगी वहां सड़कें नहीं बनेगी, तो फिर उन वार्डों में क्यों हो रही है? उन वार्डों के टेंडर और क्यों लग रहे हैं? हमने टेंडर निरस्त करने के लिए भी आयुक्त महोदय को कहा कि भाई जब आप विशेषकर जिस तरह जहां जहां आवश्यकता है वहां काम किया जाए, लेकिन वहां पर भी काम नहीं करके जो धनाढ़े वर्ग के वार्ड है वहां पर तो आप सीसी की सड़कें बना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सरकार एक अभियान चला रही है हरियाला राजस्थान, उसके तहत पूरे बालोतरा में पौधारोपण का कार्यक्रम था, लेकिन पौधारोपण करने के जो चाहे ट्री गार्ड ले लो, चाहे पौधा ले लो, उसके लिए हमने निवेदन किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ वही चुनिंदा 4 वार्डों में ट्री गार्ड के टेंडर लग रहे हैं, पौधारोपण के टेंडर लग रहे हैं। तो जब हरियाला राजस्थान का जो टारगेट दिया गया आपको सरकार द्वारा, उसको भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अभी सरकार द्वारा स्वच्छता के मामले में एक दिया गया है, तो स्वच्छता के लिए एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की सभापति और उसमें हमारे सरकारी ऑफिसर्स। बालोतरा की सबसे पॉश रोड मनमोहन स्वीट होम से एडवेंचरा, ये ऑटोमेटिक क्लियर रोड है, ब्रिज के नीचे बनी हुई है, ब्रिज वालों ने रोड बनाई है, उस रोड पर एक डेमो किया सफाई का। मैं पूछना चाहता हूं तमाम उन पदाधिकारियों को कि बालोतरा के जो गरीब कच्चे वार्ड है, बीपीएल क्वार्टर वाली जाने वाली रोड की स्थिति क्या है? आप खुद मेरे साथ चल के देख लीजिए। हमने निवेदन किया
कि उन सड़कों उन रोड पर कम से कम जीगरा तो डालो। ऐसी दयनीय स्थिति है कि आम राहगीर परेशान है, वासिंदे परेशान है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिनको जिम्मेदारी दी है जनता ने, वो लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। उनको जगाने के लिए हमने बार बार लेटर के माध्यम से आम जन को जागरूक कर, आम जनता की आवाज को पहुंचाने के लिए बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। कम से कम उसमें जो जिम्मेदार हमारे को जवाब देंगे उनको हम प्रथम दृष्टया अपराधी तो माने हमारी नजर में, जनता की नजर में, कि भाई ये फला व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। इस तरह गुमराह कर रहे हैं जनता को और मात्र दिन व्यतीत कर रहे हैं कि किस तरह इस बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाए। ये जनता की भलाई के लिए अच्छा नहीं मानते हम, जनता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं वो आगे आकर जनता की भलाई के लिए काम करें। हम इतना ही तो निवेदन कर रहे हैं। महबूब जी, जनता का आप पर आरोप है, जनता आरोप लगा रही है कि प्रतिपक्ष नेता केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं और आयुक्त पे, एमएलए पे लगाते हैं, कभी कलेक्टर पे, लेकिन सभापति पर खुलकर आप आरोप क्यों नहीं लगाते हैं? सभापति के बारे में खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या आपकी सभापति की कोई साठगांठ तो नहीं है? ऐसा माना जा रहा है कि सभापति और प्रतिपक्ष नेता आराम से धड़ल्ले से अपने काम में मस्त है और बाकी कोई जनता से कोई सरोकार नहीं है। माननीय पत्रकार महोदय, अभी डिबेट आप मेरे से कर रहे हो जी। इस डिबेट में आपने और जनता ने सुना होगा, मेरे मुंह से अभी 5 मिनट में 7 मरतबा सभापति जी का नाम लिया गया है। तो इस बात का प्रतीक है कि हम कोई सभापति जी से डरने वाले हैं या हम अन्य किसी व्यक्ति से डरने वाले हैं। हमने तो जनहित में जो नियमानुसार काम है उनको करने के लिए हमेशा पब्लिक के लिए हम तैयार हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, बालोतरा की सबसे व्यस्तम रोड है नेहरू कॉलोनी की। क्या हालात है उस नेहरू कॉलोनी की रोड के? सड़क नहीं है, सड़कें गायब हो गई है, सड़कें गायब हो गई है। तो अब जिनकी जिम्मेवारी है वो मौन क्यों है? मेरा सवाल ही है। अकेला सवाल करने से जिम्मेदार लोग टेबल पे बैठ के उन पर त्वरित समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल उनसे क्यों नहीं हो रहा आपके द्वारा? ये जब पूछना चाहता हूं मैं, जो जिम्मेदार है, जिनको जिम्मेदारी जनता ने दी है कि मलाई खाने के लिए तो जो जनता ने जिम्मेदारी दी नहीं ना, तो उन जिम्मेदारी का पालन करे और जनहित के मुद्दों पर त्वरित समाधान लावे। यही मेरी मांग है जनता के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आम जन को कैसे न्याय मिले। आम जन नगर परिषद में आप देख रहे हो पट्टा शाखा तो बिल्कुल बंद पड़ी है। कौन शुरू करवाएगा? पट्टे शाखा पर क्या, पट्टों पर क्या नेता प्रतिपक्ष के साइन होते हैं? पूछना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से। पट्टों पर आयुक्त महोदय, संबंधित पट्टा शाखा के बाबू एवं सभापति जी के साइन होते हैं, क्या वो भी हमारे द्वारा रोका गए? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप पूछिए उन जिम्मेदारों से कि क्यों पट्टा शाखा बंद करके बैठे हैं। ये सवाल है हमारे, लेकिन कहां सवाल करें, कौन सुने? इसके लिए उचित माध्यम बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक में हमारे ये सवाल रहेंगे उनके सामने, लेकिन बोर्ड बैठक नहीं बुलाना इस बात का प्रतीक है जो हम कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है। आप संविधान के लोकतंत्र की बात करते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान इस बात पर भी स्पष्ट है कि जब कोई राजनेता अधिकारी हमारी बात नहीं सुने तब हमें संविधान के अनुसार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, जनता को साथ ले सकते हैं, लेकिन वो आप सभापति के विरुद्ध क्यों नहीं जा रहे हैं? पत्रकार महोदय, ये तीसरी मरतबा मेरे को कहना पड़ रहा है जी कि हमने जनहित के लिए, जी मैंने आपको बता रहा हूँ, जनहित के लिए हमने डीडीआर को लेटर लिखा। जनहित के लिए जो आपने कहा ना, जो लोकतंत्र में जी काम करने का तरीका, उस तरीके से संबंधित हमारे पास निहित शक्तियां हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमाम साथी पार्षदों को साथ में लेते हुए हमने सभापति जी की कार्य प्रणाली पर जिलाधीश महोदय को हमने लेटर दिया है। जी तो जिलाधीश महोदय और सरकार उस लेटर पर कार्रवाई करे ना। हम तो ये कह रहे हैं ना, जी कार्रवाई करने वाले मौन है। और सवाल अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। पूरे देश में हो रहा है, ये कोई आप पर्टिकुलर हमारे साथ नहीं है, पूरे देश में हो ही रहा है। कार्य व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं करके नेता विपक्ष से सवाल किया जा रहा है, जबकि जिनसे सवाल करना है, जिनसे त्वरित समाधान हो सकता है, जनता ने उनको अधिकार दिया है, उनसे संबंधित आप प्रश्न करते और उनको धरातल पर लाकर काम करवाने के लिए आप सोशल मीडिया एवं मीडिया के बंधु सार्थक भूमिका निभाए। ये हम चाह रहे हैं। महबूब जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा
कि पिछले नगर परिषद बालोतरा के कार्यकाल के 4 साल मदन जी प्रजापति यानी कांग्रेस पार्टी के साथ बीते, तब सभापति महोदय ने कई बार कहा मुझे मदन जी ने काम करने नहीं दिया। अब लगभग 1 साल हो गया है बालोतरा में नगर परिषद को बीजेपी के साथ काम करने में, तो उन 4 साल में और इस 1 साल में क्या आप अंतर देखते हैं? मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस विकास में विश्वास करती है, डेवलपमेंट में ज़्यादा अधिक फोकस रखती है। उसका तुरंत उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मदन प्रजापति जी के विधायक काल में बालोतरा शहर को, बालोतरा शहर की राज्य सरकार के मार्फत 35 किलोमीटर सड़कों का निर्माण का कार्यादेश निकला। उस संदर्भ में आपने देखा होगा, बालोतरा के उन जगहों को हमने सेलेक्ट किया जहां नगर परिषद नई कार्य करवा रही थी। आपने देखा होगा, ट्रांसपोर्ट नगर की विभिन्न जर्जर सड़कें थी। ट्रांसपोर्ट नगर के विभिन्न व्यावसायिक पट्टे लेकर रेवेन्यू तो नगर परिषद ले रही है, लेकिन वहाँ का काम नहीं करवा रही। तो वहाँ हमने सड़कें, डामर सड़कें के लिए राज्य सरकार और विधायक मदन प्रजापति की अनुशंसा के अनुसार कार्य हुआ। उसके बाद में आपने देखा होगा, अपने मांगीलाल जी भील की दुकानों से एकलव्य नगर से टाटा नगर जो बना हुआ है, टाटा मार्केट, वहाँ से एक सड़क का निर्माण किया गया है, वो भी विधायक महोदय की अनुशंसा के अनुसार हुए। उसके बाद में आपने देखा होगा सीपीटी बिटूजा, वहाँ पर सड़कों का अभाव था। अपने इंडस्ट्रीजों को जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। आम मजदूर, टैक्सी, ठेला चालक या ट्रैक्टर वाले लोग जा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उनकी परेशानी को भी देखते हुए हमने उस सड़क को भी बनाने का निवेदन किया। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण सड़क बता रहा हूँ मैं आपको, क्षत्रियों का मोर्चा बाईपास रोड, नदी किनारे कर्णाराम जी की बैक साइड जो रोड चल रही है, उस रोड को हम मेगा हाईवे तक बढ़ाना चाहते थे। जो शहर के भीतरी वार्डों में जो दबाव है ट्रैफिक का, उस दबाव को कम करने के लिए उस दिशा में कार्य करना चाह रहे थे। उसमें हमने वर्क ऑर्डर भी दे दिया, कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन आज काम बंद है। क्यों बंद है? किसने काम बंद करवाया? सार्वजनिक शमशान घाट का में भी हमने, माजीसा मंदिर तक हमने, माजीसा मंदिर का जो मेला रहता है, यात्रियों की आवक अधिक रहती है, उस संदर्भ में हमने एक बाईपास रोड दिया। शमशान घाट, सार्वजनिक शमशान घाट से लगाकर माजीसा मंदिर के मेन रोड जो चल रही है, इसके पिछोड़े इस रोड को भी हमने डामरीकरण करवाया कि भाई जनता का जो मुख्य आवागमन है वो किसी प्रकार से बाधित नहीं हो। उसके बाद में सजनी बाई का जो आश्रम बना हुआ है, उस संदर्भ में भी हमने सड़कें बनाई है। तो इन तमाम सड़कों का बालोतरा के उस एरिया में सड़कें बनाई है जिस सड़कों को नगर परिषद बनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही थी। तो उन सड़कों का निर्माण हमने पूर्ववर्ती सरकार के समय माननीय विधायक महोदय मदन प्रजापति की अनुशंसा पर हमने ये जो कार्य करवाया है। साथ ही मेरा सवाल अब भी यही रहेगा, नगर परिषद का जो दायित्व है भीतरी वार्डों में, जो भीतरी शहर है, उसमें डेवलपमेंट करने का, तो वो शहर का डेवलपमेंट रोकने वाले कौन लोग हैं? जब हम तो सकारात्मक बात कह रहे हैं कि विपक्ष कभी भी विकास में बाधक नहीं बनेगा, हमारा मुख्य ध्येय यही है, बालोतरा आगे बढ़े और विकास करे। विकास के मामले में बालोतरा चूंकि अब जिला बन चुका है, तो जिले के संदर्भ में भी हमारी सोच रहनी चाहिए। उस संदर्भ में भी हमने तो स्थानीय नाटा अस्पताल की क्या व्यवस्था है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज ही मैं पीएमओ साहब के यहाँ जाके आया हूँ, और जहाँ मरीज आ रहे हैं चेक कराने के लिए, शहर की ओपीडी देखिए 1400, 1500 और 1800 तक ओपीडी जा रही है। उस संदर्भ में मैंने देखा है कि अगर इमरजेंसी में अगर कोई बंदा आ जाए, पेशेंट आ जाए, तो उनको ट्रॉली पे डाल के मेडिकल वार्ड में ले जाने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। मशक्कत इसलिए करनी पड़ रही है कि जो ओपीडी इतनी अधिक हो गई है, तो इन ओपीडी को विधायक महोदय ने एक बार लॉन में कमरा बनाया है, पत्थरों का शेड लगाया है माननीय पूर्व विधायक मदन प्रजापति के द्वारा। तो मैंने पीएमओ साहब से निवेदन किया है कि ऐसी विकट घड़ी में आप उस स्थान का सदुपयोग करके जो पर्ची कटाने के लिए जो लोग पेशेंट आ रहे हैं, उनकी पर्ची का काउंटर आप बाहर कर दीजिए, जनता को राहत मिल जाएगी। आज भी अपनी जनता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आइए, आज की मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। तो ऐसा कतई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जनता के हित में हमेशा आगे नहीं, आगे है। आपको इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ,
पानी के मामले में, पानी के मामले में शहर की क्या स्थिति है आप खुद जाइए। 15-15, 20-20 दिन हो गए हैं, पानी नहीं है। एक ही जवाब मिलता है, लाइन फूटी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, पहले वही लोग हमारे पर आरोप लगाते थे कि आप रिफाइनरी में पानी बेच रहे, तो अब उन व्यक्तियों से मेरा सवाल है, अब वो पानी कहाँ जा रहा है? ये वही लोग खुलासा कर रहे हुए पानी कहाँ जा रहा है, ये सवाल आप उनसे पूछिए। मैंने हमारे जैन साहब है उनसे संपर्क किया, पीएचडी के जैन साहब से, पीएचडी के कार्मिकों से, तो उन्होंने कहा पहले तो लाइन वहाँ फूटी हुई थी नाचना के उस साइड, अब समदड़ी रोड का एक वाल खराब हो गया है। तो साहब आज 17 दिन हो गए हैं समदड़ी रोड और कृषि मंडी रोड से टंकी से पानी सुचारू रूप से सप्लाई करने के लिए, विशेषकर इन जो शहर का भीतरी वार्ड है, नेहरू कॉलोनी से संबंधित मेघवाल बस्ती, रबारियों का टाका, पुराना वाड़िया मोहल्ला, 44, 45, 1, 2, इन तमाम वार्डों में पानी की व्यवस्थाएं इतनी चरमरा गई है, कोई धनी दौरी नहीं है इस विभाग का। एक ही सवाल मिलता है कि साहब लाइनें डिस्ट्रिक्ट है, तो लाइनों को दुरुस्त कौन करेगा? दुरुस्त करने के लिए आप अपने संसाधन को यूज कीजिए, अपने पावर को यूज कीजिए और तुरंत जनता को राहत मिले। अगर इन विशेष बातों पर आप फोकस नहीं किया तो आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी में आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जनता के हित में विभिन्न प्रकार से आंदोलन करेगी, धरना देगी। इन ज्वलंतशील मुद्दों पर जनता को राहत कैसे मिले उस दिशा में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप हमारे साथ थे बालोतरा नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता महबूब खान सिंधी। अब हम बात करेंगे बालोतरा के पार्षद तथा बालोतरा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरवण संदेशा से। आपसे सरवण जी नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय जी। सरवण जी, बालोतरा शहर के हालात इस तरह बिगड़ चुके हैं, पानी की समस्या तो थी लेकिन अब और नया बहाना मिल गया है कि सीवरेज बिछाई जाएगी, सीवरेज, और हर गली में थोड़ी थोड़ी तोड़ करके बंद कर दिया गया। ये किसी भी गली में, किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में पूरी सीवरेज लाइन नहीं बिछाई गई, लेकिन प्रत्येक वार्ड को खोद कर छोड़ दिया गया है और वाटर बॉक्स के पास, नेताजी के पास ये बहाना है कि सीवरेज लाइन डाली जाएगी, इसीलिए पानी की समस्या है। कहीं पर एक वॉल्व प्रॉब्लम है वहाँ। तो आखिर आपकी पार्षदों की क्या इसमें जिम्मेदारी बनती है, क्या दायित्व है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? वैसे पत्रकार महोदय जी, जो सीवरेज सेकंड चरण में डाल रही है वो RUDPS डिपार्टमेंट डाल रहा है और इसमें जो बहाने बना रहे हैं कि पानी की उनकी वजह से फूट रही हैं, तो ये सब बहाने बना रहे हैं। वो काम करने की इच्छा नहीं है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पानी पीछे से फूट रहा है। पिछली बार तो आरोप लगाते थे कि वो चोरी कर रहे हैं, अब कहाँ पानी जा रहा है, अब कहाँ चोरी कर रहे हैं, अब ये बेच रहे हैं क्या?